ये चीज़ हम आप लोगों को बार बार बताते हैं और बार बार बताने की वजह यही है कि आप भी इस तरह से, अगर आपको एक अच्छी भिंडी खानी है तो इस तरह के कीटनाशक का जब भी यूज़ करें तो आप उसको 5 दिन कम से कम सब्जियों को ना तोड़ें और हो सके तो भिंडी के बीज जो हैं वो आप लगाना शुरू कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम भिंडी की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। भिंडी जब एक बार लग जाती है तो आपको हम बता रहे हैं, अगर आपका बीज अच्छा है तो भिंडी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे ये भिंडी के पौधे, ये जो हैं काफ़ी, देखिए मतलब कंटिन्यू लगातार ये हमें फल दे रहे हैं। जब हमने इसमें भिंडी लगाया था तब आप लोगों को बताया था कि इस टाइप के जो कंटेनर्स होते हैं वो भिंडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इस जो कंटेनर की आप देख रहे हैं लेंथ, ब्रेथ और इसकी जो डेप्थ है वो भिंडी के लिए काफ़ी है। रहेगी बात भिंडी के बीजों की, जनवरी से फरवरी तक का मंथ ऐसा होता है जिसमें कि आपको भिंडी के सीड्स जो है कई बार निकलते हैं और कई बार जो है वो नहीं निकलते हैं। उसमें कई बार तो ऐसा होता है कि जो भिंडी के सीड्स है दुकान में हमें पुराने भी दे दिए जाते हैं और पुराने देने से क्या हो जाता है कि वो जो पौधे हैं वो उतना अच्छा जो है वो ग्रोथ भी नहीं कर पाते हैं और आपकी जो भिंडी है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन जब मार्च का आता है, मार्च, अप्रैल, मई, ये महीना जो होता है, इसमें हम आपसे ये कहना चाहेंगे आपके पास कंटेनर खाली होते जाता है और भिंडियों को आप लगाते जाइए, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि एक पौधे में एक बार 1 या 2 भिंडी से ज़्यादा नहीं आती है। तो हमें क्या करना है, उसी को देखते हुए अपने गार्डन में जो है वो भिंडी लगानी है। अगर भिंडियों के लिए सबसे अच्छा महीना है अगर लगाने के लिए, तो हम आपसे यही बताना चाहेंगे अप्रैल, मई और जून का महीना जो है वो बहुत अच्छा है भिंडियों के लिए। और एक चीज़ ये हम बताना चाहेंगे, कई बार हम लोगों जब भिंडी लेते हैं मार्केट से बीज, तो वो पौधे क्या होते हैं, कई बार 1-2 बीज देते, 1-2 फल देते हैं और उसके बाद पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अब हिंदी के महीनों से ज्येष्ठ का महीना और हमारा ये जून का महीना जो चल रहा है, इसमें हमें भिंडी के बीज भी बहुत अच्छे मिलेंगे और भिंडी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। उन्हें ना आपको भिगाने की ज़रूरत पड़ती है अभी रात के टाइम पर और ना ही कुछ, आप उसे कंटेनर में लगा देंगे और वो आप पानी डालिए और उनका अंकुरण तीसरे से चौथे दिन ही बहुत अच्छे से हो जाता है। जिन्होंने इसके पहले बहुत ज़्यादा गार्डनिंग नहीं करी है, हम उनको यही बोलेंगे कि अभी आप लोग जो है वो भिंडी बिल्कुल लगा लीजिए। भिंडी एक ऐसा फल है जो आपको हर दूसरे दिन सब्जी देता है। हम आज तोड़ेंगे और कल हमारी भिंडी कल बीज परसों वापस तैयार हो जाएगी। इसीलिए हम आप लोगों से हमेशा एक बात ये बताना चाहते हैं कि भिंडी में कभी भी कोई भी किसी तरह का कीटनाशक नहीं देना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कीटनाशक देते हैं, जो हमारे हाथों द्वारा बनाया हुआ कीटनाशक, वो अगर हमने दिया है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, लेकिन है तो वो कितना भी तो जहरीले पत्ते, तो जब भी आप देते हैं तो उसे 5 दिन कम से कम बिल्कुल पहले पूरी सब्जियां तोड़ लीजिए और उसके बाद 4 से 5 दिन आप भिंडी को बिल्कुल मत तोड़िए, क्योंकि भिंडी एक ऐसा फल है जिसे हमें छिलना नहीं होता है, डायरेक्ट इसे धो के हमें पकाना होता है। जो सब्जियां डायरेक्ट धोकर पकाने वाली होती है, इनमें कभी भी किसी भी कीटनाशक का जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी इसके ऊपर में प्रयोग करते हैं, तो सब्जी तोड़ लीजिए, उसके बाद में प्रयोग कीजिए। अभी हमने आपसे कहा
कि कुछ पौधे जो आप शुरू में लगाएंगे वो कुछ फल देने के बाद में आपको इस तरह से जो फल है वो देखिए ख़त्म हो गया। इसमें अभी कोई फल नहीं है। आप ये देखिए कि ये एक यहाँ तक के देखिए सारी देखिए एक साथ हमने भिंडी लगाई है, सभी में हम एक समान खाद डालते हैं, पानी डालते हैं। जब इस तरह से इस पौधे में भिंडी ख़त्म हो जाएगी और आपको ये देखिए नई टहनी यहाँ से निकल जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये है आपकी नई टहनी, आप समझे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है अगर आपके पौधे में, तो आप क्या करिए, ये पौधे में देखिए यहाँ से एक टहनी आ रही है, आपके पास कंटेनर भी नहीं है ज़्यादा, आपके पास दूसरे जो सीड ग्रो किए हैं वो अभी छोटे पॉलीथीन बैग में हैं और आप चाहते हैं कि मैं भिंडी इसमें से इस तरह से लेते रहूं, तो आप क्या करना है, इस टहनी को आगे बढ़ने देना है, इस टहनी को आगे बढ़ने देना है और इस टहनी को यहाँ से आपको काट देना है। और इन भिंडियों का जो साइज है वो बहुत छोटा और पतला होता है। जैसे कि आपने अभी ये देखा कि हमने इस तरह से अपनी भिंडी की हार्वेस्टिंग करी। भिंडी प्रतिदिन निकलेगी ये हम आपको बार बार बताते हैं, लेकिन आपको हम एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि जिन्होंने पहले पौधे लगाए थे, अगर उनके पौधे अब भिंडी के आप देखिए बिल्कुल इस तरह से टॉप पर अगर ऐसे हो गए हो और उसके बाद आप देखिए कि ये पौधे में साइड से भी कोई ग्रोथ नहीं है, आप इस पौधे को, अगर आपके पास दूसरे सीड्स हैं, अगर पौधे किसी पॉलीथीन बैग में ग्रो हो गए हैं तो आप इनको निकाल कर दूसरे पौधे लगा दीजिए, क्योंकि अब हम जो पौधे लगाएंगे वो पौधे हमारे स्वाभाविक है जून और जुलाई में तैयार होंगे और जुलाई के बाद वो अगस्त से आपको भिंडी देना चालू करेंगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक वो भिंडी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी शॉप से अच्छा बीज आपको लेना होगा। हो सके अगर आप देसी लेना चाहें तो देसी भी ले सकते हैं, हाइब्रिड लेना चाहें तो हाइब्रिड भी ले सकते हैं। कि आप जो भिंडी के बीज इस महीने बिल्कुल से बिल्कुल लगा लीजिए। अगर अभी आपने भिंडी नहीं लगाया तो वो भिंडी अगर आप 1 महीने बाद लगाते हैं तो वो स्वाभाविक है कि वो पूरा जुलाई और अगस्त में रह जाएगा बड़ा होने के लिए और वो सितंबर से तो वो आपको उतने फल जो है वो नहीं दे पाएगा। अगर आप अभी लगा देते हैं बीज तो आपको अगले 3 महीने बहुत अच्छी भिंडी खाने के लिए मिलेगी। तो आज हम आपको फिर से एक बार भिंडी के सीड्स लगाना बता रहे हैं। इन दिनों गर्मी के साथ साथ में बारिश भी आना शुरू हो गई है। जैसे हल्की फुल्की बारिश जो है वो आ जाती है, उसमें जो है पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो कई बार हमने आप लोग को सीड्स लगाना बताया है। ये जो छोटा सा पार्ट होता है वाइट कलर का, इसको आप क्या करिए नीचे की ओर करके और सीड्स को इस तरह से लगाते जाइए। मिट्टी को हमने गीला करके रख लिया है। अब आप दोबारा अगर इस पर पानी एक दिन नहीं भी डालेंगे तो भी जो है सीड्स आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। कभी भी सीड्स लगाते समय एक बात का ये ध्यान रखिए कि आप मिट्टी को पहले गीला कर लीजिए। मिट्टी पहले गीला करने से जो आपके सीड्स हैं उनका ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। और यही वजह है कि जब भी आप ऊपर से पानी डालेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो जगह से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इस कंटेनर में अभी काफ़ी सीड्स लगाए हैं, कम से कम 16 सीड्स लगाए हैं। 16 लगाने की वजह यह है कि इसमें से जो भी थोड़ा सीड आपका कमज़ोर होगा आप उसे निकाल कर बाहर कर सकते हैं। भिंडी जो है वो बहुत ज़्यादा और किसी की खाद नहीं लेती है। अगर भिंडी में आप मात्र गोबर और खली का पानी डालते रहेंगे और आपकी भिंडी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी अच्छी होगी। जैसे आप देख रहे हैं हमारी ये साग, आप सोच भी नहीं सकते हैं ये साग गर्मियों में बिल्कुल छोटे छोटे पत्तों में रहती है और बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि इनमें मिली बग्स लग रहे हैं। लेकिन जब यही बारिश की 2-4 बूंदें पड़ी इनमें तो आप देख सकते हैं इनका साइज़ और इनकी डालों को। तो जब भी हम इस साग को काटेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये यहाँ इसको छोड़ दें और यहाँ से इसे हम काट लें। ये देखिए साग, मतलब ये जो मौसम है ना, आपने अगर किसी भी चीज़ का बीज मई में लगाया है तो हम आपसे ये बोल रहे हैं वो जून में
काफ़ी अच्छे तैयार हो जाते हैं। हमने काफ़ी नर्सरी तैयार करी थी मई मंथ में, और कुछ साग के बीज भी हमने लगा दिए थे। लेकिन हम आप लोग से ये कहना चाहेंगे, हो सके साग किसी भी बड़े कंटेनर में थोड़ा सा साइड में एक कॉर्नर में एक एक दो दो बीज साग के डालते रहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में साग जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। तो आपको बहुत ज़्यादा, जो आप बहुत सारे बीज लगाते थे ना, आप उतने ना लगाइए, आप बिल्कुल 10 बीज आप साग के लगा दिए। एक बहुत अच्छी सब्जी है जो है ग्वारफली। हम आप लोगों से बोलेंगे कि जिन्होंने गर्मियों में ग्वार लगाई होगी और उनकी अगर ग्वार बहुत अच्छे से नहीं हुई होगी, तो वो अभी ग्वार के बीज लगा लें और वो ग्वार जो है आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। हम ग्वार के सीड भी आजकल में लगा लेंगे, और वो जब लगाएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आप भी इसे इस तरह से लगा लीजिए। आप चाहे उसे कंटेनर में लगा सकते हैं, चाहे देखिए कई बार ऐसी सब्जियों के लिए ना बहुत बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ वो चौड़ाई में थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। और जब इसके बीज अगर अच्छे होंगे तो आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं, ये जड़ से ही फलना शुरू हो जाती है। बारिश के दिनों में एक चीज़ का और भी ध्यान आप लोग को रखना है कि जो हमने मल्चिंग करी थी पुआल वगैरह की, अब हम उनको आजकल में सारे हटा देंगे, और 2-4 दिन की हम गर्मी देख रहे हैं। और उसके बाद जो भी हमने इस तरह से इनके पौधों में डाला था ताकि इनमें ठंडक बनी रहे, और अब हम उसे निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो जो बारिश के पानी में क्या होगा कि वो उसमें के नीचे आके जो है आपके कीड़े बैठ जाएंगे। ये है हमारी कर्मी साग। ये साग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, और ये साग भी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है, और ये पानी के सोर्स में बहुत ज़्यादा होती है। इस साग को आप इस तरह से काटते जाइए और वो है जो इसमें बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके पास में टेरेस में बहुत ज़्यादा कंटेनर्स की कमी है और आपके पास में कंटेनर नहीं है, और आपको साग भी लगाना है, और आप साग लगाकर एक कंटेनर पूरा ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जैसे ये मेरा तोरई का पौधा है, अब जब मैं इसे लगाऊंगी तो मैं उसको ये स्थान दे दूंगी। आप देख रहे हैं ना, मैंने ये तोरई को यहाँ पे लगा दिया, ये तोरई को मैंने यहाँ पे लगा दिया। आप इसमें 2-3 पौधे भी लगा सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह से आप इसमें 3 पौधे लगा सकते हैं तोरई के। अब आपके पास में ये है राजगीरे की साग, जो ये काफ़ी अच्छी होती है हमारे सेहत के लिए, और ये है हमारी लाल साग। ठीक है, आप क्या करिए, इन सागों को हम आपको बता रहे हैं बहुत कम मात्रा में बीज लीजिए। ये देखिए, ये बीज हमारे नहीं तो भी 20-25 बीज हैं। अब आप इन्हें क्या करिए, इस कंटेनर में किनारे बिल्कुल साइड में यहाँ पर आप लगा दीजिए। आपको इसका इतना बेनिफिट होगा कि आपकी जो तोरई है वो यहाँ से बढ़कर इधर जाएगी, और आपके जो ये साग के बीज हैं वो इस तरह से आप इसको ई शेप में इस तरह से आप दे दीजिए। तो इस तरह से सब्जियों को और बीजों को आप लगाते जाइए, क्योंकि आगे आने वाला मौसम हर पौधों को बिल्कुल तेज़ी से बढ़ाएगा और फल फूल भी वो इसी तरह से देगा। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इसमें 2 तरह की सागों को जो है वो तोड़ा है, और ये साग आप देख रहे हैं कितनी स्वस्थ और अच्छी है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कोई भी कीट, एक भी पत्ता आपको खराब या कीट लगा हुआ नहीं दिखेगा। भिंडी की हार्वेस्टिंग तो हम प्रतिदिन करते हैं, आज आपको बीज दिखाना था करके हमने ये भिंडी इतनी निकाल ली है। भिंडी आज आपने निकाली है इतनी, अगर जितने पौधे आपने हमारे देखे हैं इतनी भिंडी आपको
फिर अगले 2 दिन बाद मिल जाएगी। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, भिंडी है, साग है, तोरई है, ये तीनों बीजों को आप लगा लीजिए। घर के टेरेस गार्डन का एक यही फ़ायदा होता है कि मार्केट में जब सब्ज़ी आती है बहुत महंगी होती है तब भी हमें मिलती है, जब मार्केट से सब्जियां जाने लगती है तब भी हमें अपने घर की सब्ज़ी जो है वो मिलती है। तो इस तरह से बीजों को लगाते जाइए, सब्जियों का आनंद उठाते जाइए। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग आप सीड्स लगाना चाहते हैं वो लोग लगाएं, और हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।